वामन का रूप धारण करके राम जी के सन्मुख, और हनुमान जी के मस्तक पर अद्भुत तेज है। और जैसे हनुमान जी सन्मुख आए हैं तो हनुमान जी ने प्रणाम करके विनम्रता से राम जी से पूछा है, बोले आप दोनों कौन हैं? आपके मुख पर अद्भुत तेज है, आपके शरीर को देखकर लगता है कि आप बड़े महान योद्धा हैं, क्योंकि आपके कंधे पर धनुष बाण भी सजे हुए हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा को देखकर लगता है कि आप कोई किसी मुनि के कुमार हैं। और इतना ही नहीं कहा हनुमान जी ने, हनुमान जी कहते हैं मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुस्सह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महो कोई। क्या तुम तीनों देवों में से कोई एक हो? क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई रूप धारण करके आए हो, या के साक्षात रूप में तुम श्याम और गौर वर्ण नर और नारायण ही इस रूप में आए? हनुमान जी वेश बदल कर आए हैं और हनुमान जी राम जी से उनका परिचय पूछ रहे हैं। राम जी ने मन में विचार किया, जैसे हनुमान जी पूछते हैं, बोले वाह रे हनुमान, हमारे सन्मुख ही अपना भेद छुपाते हो, हमारे सन्मुख ही अपना असली रूप प्रकट ना करके भेष बदल के आते हो। तो राम जी ने भी सोच लिया, अगर हनुमान तुम अपना भेष बदल के आए हो तो हम भी अपना असली परिचय नहीं बताएंगे। राम कौन है? नारायण साक्षात हो गए। लेकिन राम जी ने वो परिचय नहीं दिया। अब राम क्या कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। बोले हम दोनों राजा दशरथ के कौशल्या के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लखन है। पिता की आज्ञा की पूर्ति करने के लिए, उनके वचन की पूर्ति करने के लिए हम लोग 14 वर्ष के लिए वनवास में आए। संग में हमारी भामिनी सीता भी थी, मेरी भामिनी सीता भी थी, जिसे एक राक्षस उसका अपहरण करके ले गया। बस हम उसी की खोज में वनों में भटक रहे हैं। इतनी बात सुनी तो हनुमान जी को, राम जी को पहचानते हुए देर नहीं लगी। हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर कांपने लगा, मुख से कोई वचन नहीं आ रहा। प्रभु पहचानी परयु गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना, पुलकित तन मुख आव न बचना। तन पुलकित हो गया, मन में कोई वचन नहीं, मुख में कोई वचन नहीं आता, देखत रुचिर वेश के वरना। और हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया है, अपने असली रूप में आए हैं हनुमान जी। और हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर के आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर आप मेरे संग ऐसी लीला क्यों करते हैं? प्रभु मैं तो दीनहीन हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो इस सकल सृष्टि की रचना करने वाले, पालना करने वाले, इसका लय करने वाले हैं, फिर प्रभु आप मेरे संग ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? हनुमान जी की दीनता देखिए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं जानता, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, लेकिन प्रभु जिस प्रकार से एक सेवक अपने स्वामी के ऊपर निर्भर करता है, सेवक चाहे जैसा भी हो फिर भी स्वामी को उसका उद्धार, उसकी पालना करनी ही पड़ती है, ठीक इसी प्रकार प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ तैसा हूँ, लेकिन हूँ तो आपका, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। इतनी बात कही तो राम जी ने हनुमान जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। जो हम लोग एक चित्र का दर्शन करते हैं जहाँ पर राम जी हनुमान जी के गले से लगे हैं हृदय से, वो चित्र इसी दृश्य का है। राम जी ने उठाया हनुमान को और अपने हृदय से लगा दिया। और राम यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, सुनो कपि जिये मानस जनि ऊना, तैम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बोले सुनो हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। आप विचार करके देखो, आज प्रथम बार मानस में मूल रूप में हनुमान जी राम जी से मिले और लक्ष्मण बिल्कुल पास में है। लक्ष्मण राम जी के भाई हैं और लक्ष्मण ने एक ही बार में बिना विचार किए 14 वर्ष के लिए अपने राजपाट को त्याग किया, महलों को त्याग दिया और राम जी की सेवा के लिए वन वन में भटकने लगे। और हनुमान आज प्रथम बार मिले हैं, फिर भी राम जी आज हनुमान से कहते हैं, मैं तुमसे लक्ष्मण से दुगना प्रेम करता हूँ। यहाँ पर अगर कोई आम व्यक्ति होगा तो उसके मन में ईर्ष्या आएगी, उसके मन में द्वेष आएगा कि मैंने तो राम के लिए इतना त्याग कर दिया, इतना परित्याग कर दिया, मैंने महलों के सुख को त्याग दिया और राम के पीछे 14 वर्ष के लिए भटक रहा हूँ, मैंने अपने 14 वर्ष के लिए निद्रा का परित्याग कर दिया, पल पल राम जी की सेवा कर रहा हूँ। और आज एक व्यक्ति आता है जो राम जी से अपरिचित है, जो राम जी से कभी मिला नहीं, जिसने कोई त्याग नहीं किया, जो राम जी को जानता भी नहीं है, फिर भी राम कहते हैं मैं तुम्हें लक्ष्मण से दुगना प्रेम करता हूँ।
तो इस बात को सुनकर लक्ष्मण के मन में ईर्ष्या नहीं आती, द्वेष नहीं आता, लक्ष्मण के मन में हनुमान जी के प्रति और अधिक प्रेम आ जाता है, और अधिक प्रेम। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण राम से बहुत प्रेम करते हैं, और जिस बात में राम को सुख मिलता है, राम को प्रसन्नता मिलती है, लक्ष्मण को राम जी से अधिक उस बात में सुख मिलता है।